गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नीडी क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एडुटेरिया के करंट अफेयर्स के नए संस्करण जो कि वार्षिकी 2022 के नाम से आया है, तो आज हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। अब ये एडुटेरिया का जो करंट अफेयर्स है, ये इसका नया संस्करण, इसके पहले हम लोग विषय सूची को देख लेते हैं। इसमें टोटल 42 चैप्टर्स दिए हुए हैं, 1 से लेकर 42 टोटल चैप्टर्स हैं। तो हम लोग चैप्टर वाइज कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग चैप्टर 1 को देखते हैं। अब जो चैप्टर 1 है, इसका शीर्षक है भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट। तो भारत सरकार के विभिन्न रिपोर्ट दिए हुए हैं चैप्टर 1 में। सबसे पहला जो रिपोर्ट है यहाँ, वह स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 जो है वो 6वां संस्करण है यह। अब इसका जो जारी करता है वह केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय है। जनसंख्या के आधार पर शहरों का वर्गीकरण कर रैंकिंग जारी की गई है। रिपोर्ट में इंदौर को लगातार 5वें वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। सूरत गुजरात एवं विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का इस रैंकिंग में क्रमशः दूसरा एवं तीसरा स्थान है। अतः इंदौर को पहला, सूरत को दूसरा और विजयवाड़ा को तीसरा स्थान है। इंदौर आपका कहाँ हो गया? मध्य प्रदेश, सूरत गुजरात और विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। अब यहाँ एक टेबल दिया हुआ है जिसमें श्रेणी, सबसे स्वच्छ शहर और फास्टेस्ट मूवर सिटी दिया हुआ है। तो अब श्रेणी हम लोग देख लेते हैं। 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में, तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है जो कि मध्य प्रदेश का है। फास्टेस्ट मूवर सिटी है होशंगाबाद, मध्य प्रदेश का। 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में वीटा जो है वो सबसे स्वच्छ शहर है जो कि महाराष्ट्र का शहर है। 1 लाख से 3 लाख जनसंख्या श्रेणी में नई दिल्ली सबसे स्वच्छ शहर है और होशंगाबाद जो कि मध्य प्रदेश का शहर है, यह फास्टेस्ट मूवर सिटी है। 3 लाख से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में नोएडा सबसे स्वच्छ शहर है जो कि उत्तर प्रदेश का शहर है। और हुबली और धारवाड़ ये कर्नाटक में है, ये फास्टेस्ट मूवर सिटी है। किसमें? 3 लाख से 10 लाख की जनसंख्या श्रेणी में। अब हम लोग 10 लाख से 40 लाख जनसंख्या श्रेणी में नवी मुंबई महाराष्ट्र सबसे स्वच्छ शहर है। और मेरठ जो है 10 लाख से 40 लाख जनसंख्या श्रेणी में वो फास्टेस्ट मूवर सिटी है। तो मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो मेरठ उत्तर प्रदेश में है, वो फास्टेस्ट मूवर सिटी है 10 लाख से 40 लाख जनसंख्या श्रेणी में। 40 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में अहमदाबाद गुजरात जो है वो सबसे स्वच्छ शहर है। और ब्रूहट और बेंगलुरु जो है ये कर्नाटक में, ये फास्टेस्ट मूवर सिटी है। अब हम लोग आ जाते हैं, दिया हुआ है कि 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले 13 राज्यों में, 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले 13 राज्य, मतलब 13 राज्य ऐसे हैं जिसमें 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय है। तो उन 13 राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड मिला है छत्तीसगढ़ को। यह लगातार तीसरे वर्ष मिला है। और फास्टेस्ट मूवर स्टेट मिला है वैसे 13 राज्यों में, तो कर्नाटक को मिला है। अब हम लोग आ जाते हैं 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले 14 राज्यों में। तो 100 से कम जहां शहरी स्थानीय निकाय हैं ऐसे 14 राज्य हैं, और उसमें सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड मिला है झारखंड को लगातार दूसरे वर्ष, और उसमें फास्टेस्ट मूवर स्टेट का मिला है मिजोरम को। अब कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। वाराणसी को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया है। गांधीनगर को सबसे स्वच्छ राजधानी एवं रायपुर को फास्टेस्ट मूवर कैपिटल चुना गया है। तो फास्टेस्ट मूवर कैपिटल कौन सा है? रायपुर। सबसे स्वच्छ राजधानी कौन सा है? तो गांधीनगर। सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर कौन सा है? तो वो वाराणसी है। अहमदाबाद कैंट छावनी बोर्ड सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित किया गया है। बेस्ट स्टेट कैपिटल इन सिटीजन फीडबैक, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश को दिया गया। वर्ष 2021 के सर्वेक्षण में कुल 4320 शहरों ने भाग लिया। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण कहा गया है। कचरा मुक्त शहरों के स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के अंतर्गत 3 स्टार और 5 स्टार रेटेड शहरों की घोषणा की गई। अब 5 स्टार के तहत 9 शहरों को चुना गया और 3 स्टार के तहत 143 शहरों को चुना गया। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भाग लेने वाले शहरों में
इंदौर, नवी मुंबई, नेल्लौर और देवास शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में महाराष्ट्र ने सबसे अधिक कुल 92 पुरस्कार जीते। महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा पुरस्कार जीते, 92 पुरस्कार जीते। अब हम लोग आ जाते हैं पब्लिक अफेयर इंडेक्स, ये 2021 है। बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर इंडेक्स पैक जिसको बोल रहे हैं द्वारा पब्लिक अफेयर इंडेक्स PAI 2021 को जारी किया गया। तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स को जारी किसने किया? पैक ने जारी किया। बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर सेंटर ने जारी किया इसको। यह इंडेक्स राज्य सरकार के गुणवत्तापूर्ण शासन व्यवस्था और विशेष रूप से कोविड-19 पर अंकुश लगाने में राज्य सरकारों की भागीदारी पर प्रकाश डालता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस में राज्यों की स्थिति हम लोग देखते हैं तो बड़े राज्यों में केरल को, छोटे राज्यों में सिक्किम को और केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी को यहां स्थान मिला है। नोट, इस सूची में बिहार का स्थान 17वां है और बिहार का स्कोर 1.343 है। अब लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जिसको लीड्स भी बोला जाता है 2021, नेशनल लॉजिस्टिक सूचकांक 2021 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। देखिए प्रश्न पूछता है कि किसने जारी किया, तो इसमें लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक लीड्स 2021 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। प्रथम स्थान गुजरात को, इसका स्कोर रहा 3.66। द्वितीय स्थान हरियाणा को, इसका स्कोर रहा 3.52। पिछले रिपोर्ट की तुलना में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश रहा। तो सबसे बेहतर प्रदर्शन जो है पिछले की रिपोर्ट की तुलना में वह उत्तर प्रदेश रहा प्रदर्शन करने वाला राज्य। इस सूचकांक में बिहार को 19वां स्थान प्राप्त हुआ है तथा बिहार का स्कोर 2.77 है। वर्ष 2021 के भारत के टॉप 10 पुलिस स्टेशनों की सूची, यह सूची गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, नवंबर 2021 में जारी किया गया। इस लिस्ट को जारी करने का उद्देश्य भारत के विभिन्न राज्यों में पुलिस स्टेशन में सुधार करना है। अब रैंक हम लोग देख लेते हैं तो प्रथम रैंक मिला सदर बाजार पुलिस स्टेशन नई दिल्ली को। द्वितीय जो स्थान मिला है वो गंगापुर पुलिस स्टेशन गंजम उड़ीसा को मिला है। तृतीय स्थान जो मिला है वो भट्टूकला थाना जो है फतेहाबाद हरियाणा को मिला है। और 10वां स्थान जो मिला है वो रामपुर चौराम थाना अरवल बिहार को मिला है। तो बिहार का जो थाना रामपुर चौराम है वो 10वां स्थान प्राप्त किया है। अतः बिहार का जो थाना जो कि 10वां स्थान जो रैंक प्राप्त किया है, इसमें रैंक की सूची में जो स्थान रखता है वो है रामपुर चौराम थाना। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 जो कि SDG इंडिया इंडेक्स के नाम से जाना जाता है 2020-21। यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जून 2021 में जारी किया गया। संयुक्त राष्ट्र के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG गोल्स हम लोग जानते हैं कि 17 है, जो कि यूनाइटेड नेशन के SDG गोल्स हैं, 17 है टोटल। तो प्राप्त करने में सबसे पहला स्थान जो है वो SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में वो केरल है। तो प्रथम स्थान मिला है केरल को, इसका स्कोर 75 है। द्वितीय स्थान मिला है हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, दोनों को संयुक्त रूप से मिला है, इसका स्कोर 74 है। और तृतीय स्थान मिला है आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड को। 4 ऐसे राज्य हैं जिनको तृतीय स्थान मिला है, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड, और इनका स्कोर 72 है। राज्यों में सबसे अंतिम स्थान बिहार को मिला है और इसका स्कोर 52 है। नीचे से दूसरा स्थान झारखंड का है, दोनों पड़ोसी राज्य हैं, पहले एक हुआ करते थे, इसका स्कोर 56 है। तो सबसे बॉटम से टॉप बिहार किया है, 52 है इसका स्कोर। सेकेंड टॉपर झारखंड है, इसका स्कोर है 56। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान जो है वो चंडीगढ़ का है और इसका स्कोर 79 है। तो अगर हम लोग देखें कि ओवरऑल अगर प्रश्न पूछ दे कि ओवरऑल केंद्र शासित और राज्यों दोनों में प्रथम स्थान, तो देखेंगे चंडीगढ़ है। क्यों? क्योंकि इसका स्कोर 79 है। राज्यों में प्रथम स्थान केरल को है और राज्यों में निम्नतम स्थान, अंतिम स्थान जो है वो बिहार को मिला है, इसका स्कोर 52 है। विभिन्न क्षेत्रों में राज्यों के द्वारा किया गया अच्छा प्रदर्शन। अब हम लोग देखते हैं, अब इसमें अलग अलग क्षेत्र हैं इस इंडेक्स में। तो इसमें जो गरीबी नहीं है उसमें तमिलनाडु है, भूखमरी जहां नहीं है वो केरल है, अच्छा स्वास्थ्य जहां है वो गुजरात है, गुणवत्ता वाली शिक्षा जहां है वो केरल है। हम लोग जानते हैं केरल का जो प्रतिशत है शिक्षित लोगों का वह सबसे अधिक भी है राज्यों में, इसलिए गुणवत्ता वाली शिक्षा में भी प्रथम स्थान केरल को मिला है। लैंगिक
समानता जेंडर इक्वालिटी में छत्तीसगढ़ है, साफ पानी और सफाई में गोवा है, अच्छा काम और इकोनॉमिक ग्रोथ में हिमाचल प्रदेश, इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में गुजरात आगे भी रहता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, इसमें भी आगे है, असमानता में कमी मेघालय है। अब हम लोग आ जाते हैं अगले इंडेक्स पे जो कि है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। ये मार्च 2021 में जारी किया गया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स ये 2020 है ना कि 2021 है, और यह मार्च 2021 में जारी किया, एक साल बाद ये जारी किया जाता है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। यह रिपोर्ट 2 श्रेणियों में बनाया गया, मिलियन से अधिक आबादी वाले, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर जो कि बड़े शहर कहलाते हैं, और मिलियन से कम आबादी वाले शहर जो कि छोटे शहर कहलाते हैं। 10 लाख से कम आबादी वाले जो कि छोटे शहर कहलाते हैं, और 10 लाख से बड़े आबादी वाले जो कि बड़े शहर कहलाते हैं। बड़े शहरों में रहने योग्य शहर, तो रहने योग्य शहर जो कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में है मिलियन से अधिक जनसंख्या में, उसमें प्रथम स्थान बेंगलुरु को मिला है। इसका स्कोर है 66.7। स्कोर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रैंकिंग में स्टेट्स का नाम या राज्यों का नाम याद रखना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये डायरेक्ट ये सवाल पूछ लिए जाते हैं। प्रथम स्थान बेंगलुरु का है, द्वितीय स्थान जो है वो पुणे का है, इसका स्कोर भी 66.27 है, लेकिन बेंगलुरु से तो लगभग 0.5 पॉइंट कम है इसका। तृतीय स्थान जो है वो अहमदाबाद का है, 64.87। अब छोटे शहर में रहने योग्य शहर, मिलियन से कम जनसंख्या वाले, उसमें स्थान हम लोग देख लेते हैं। तो प्रथम स्थान शिमला को मिला है 60.93, द्वितीय स्थान भुवनेश्वर को मिला है 59.85 स्कोर है, और तृतीय स्थान सिलवासा को मिला है 58.43 स्कोर है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का स्थान जो है वो 13वां है, इसका स्कोर है 57.56, 57.56। पटना का स्थान रहने योग्य बड़े शहरों में 33वां है, और इसका स्कोर 53.26, 53.26 है। बड़े शहरों में सबसे खराब प्रदर्शन जो है वो श्रीनगर का है, 49वां है, और धनबाद का 48वां है। सबसे खराब प्रदर्शन जो है वो बड़े शहरों में वो श्रीनगर का है 49वां, और धनबाद का 48वां। छोटे शहरों में सबसे खराब प्रदर्शन ईज ऑफ लिविंग सबसे कम मुजफ्फरपुर का रहा। अब हम लोग आ जाते हैं उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग्स 2021। अब हायर जो कि एजुकेशन सेंटर्स जो हैं उनमें इंडिया रैंकिंग्स 2021 में हम लोग आ जाते हैं। तो इसमें NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 जो कि 9 सितंबर 2021 से जारी किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NIRF का यहाँ फुल फॉर्म दिया हुआ है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों की ऑल इंडिया रैंकिंग 2021 जारी किया, और ये 6ठा संस्करण था। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री अभी कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। इनके द्वारा 6ठा संस्करण NIRF का जारी किया गया। उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग हम लोग देख लेते हैं। ओवरऑल श्रेणी में पहला स्थान IIT मद्रास को मिला है, दूसरा स्थान IISc बेंगलोर। तो दोनों साउथ में फर्स्ट और सेकंड ये लोग ओवरऑल श्रेणी में आए हैं। विश्वविद्यालय श्रेणी में IISc बेंगलोर को मिला है, इंजीनियरिंग श्रेणी में IIT मद्रास को मिला है, प्रबंधन श्रेणी में अर्थात मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद को, चिकित्सा श्रेणी में एम्स नई दिल्ली को, विधि कानून श्रेणी में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, दंत चिकित्सा श्रेणी में मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज कर्नाटक, वास्तुकला श्रेणी में IIT रुड़की, अनुसंधान संस्थान श्रेणी में IISc बेंगलोर, रिसर्च में मतलब IISc बेंगलोर को मिला है, फार्मेसी श्रेणी में जामिया हमदर्द नई दिल्ली, और कॉलेज श्रेणी में मिरांडा हाउस दिल्ली को मिला है। अब एक नया इंडेक्स द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020, इस रैंकिंग को टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी किया गया है। भारत के सिर्फ 3 शिक्षण संस्थानों को जगह दी गई है। IISc बेंगलुरु को यह 301 से 350 रैंकिंग के बीच आया है, IIT रोपड़ जो है वो 351 से 400 रैंकिंग के बीच, और IIT इंदौर 401 से 500 रैंकिंग के बीच। अर्थात द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो कि 2022 का है, जिसको टाइम्स हायर एजुकेशन ने जारी किया, इसमें भारत के 3 शिक्षण संस्थान हैं, IISc बेंगलोर, IIT रोपड़ और IIT इंदौर। विश्व के टॉप 3 विश्वविद्यालय, प्रथम स्थान ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ब्रिटेन, द्वितीय स्थान कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA, और तृतीय स्थान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो 3 शिक्षण संस्थान जो कि भारत के आए हैं,
ये 301 से 350 रैंक, 350, 351 से 400 और 401 से 500 में। और टॉप 3 जो है विश्वविद्यालय वो हैं ऑक्सफोर्ड, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और हार्वर्ड। आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 जारी करता इंडियन पुलिस फाउंडेशन, जो कि आईपीएफ। ओवरऑल पुलिसिंग में सबसे अच्छा प्रदर्शन आंध्र प्रदेश का रहा है ओवरऑल पुलिसिंग में, और इसका स्कोर है 8.11। दूसरा स्थान रहा तेलंगाना का और तीसरा स्थान रहा असम का। ओवरऑल पुलिसिंग में सबसे खराब प्रदर्शन बिहार का रहा है। खराब में जनरली बिहार टॉप करता है, स्कोर है 5.74। भारत नवाचार सूचकांक 2.0, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020, ये 2020 का है, जनवरी 2021 में प्रकाशित किया गया। जैसे ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स एक साल बाद रिलीज किया जाता है, वैसा ही इंडिया इनोवेशन इंडेक्स भारत नवाचार सूचकांक भी एक साल बाद रिलीज किया जाता है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के दूसरे संस्करण को, ये दूसरा संस्करण है, नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर जारी किया है। इस सूचकांक को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, विभिन्न राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में, पहाड़ी एवं उत्तर पूर्व राज्यों में। बड़े राज्यों में सर्वाधिक इनोवेटिव राज्य जो हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो बड़े राज्यों में आ जाता है प्रथम स्थान कर्नाटक को, इसका स्कोर 42.5 है। द्वितीय स्थान महाराष्ट्र को, स्कोर 38.03। तृतीय स्थान में तमिलनाडु, स्कोर 37.91 या 37.91। और अंतिम स्थान जो है वो बिहार का है, स्कोर 14.48 या 14.48। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में प्रथम स्थान हिमाचल प्रदेश और द्वितीय स्थान उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान दिल्ली, स्कोर 46.6 और अंतिम स्थान लक्षद्वीप, स्कोर 11.7। इस सूचकांक में समग्र रूप से दिल्ली को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि लक्षद्वीप को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। दिल्ली को शीर्ष स्थान और लक्षद्वीप को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई 2019-20 2019-20 का परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स हम लोग देख लेते हैं, जो कि अगला इंडेक्स है। पीजीआई के तीसरे संस्करण को, यह तीसरा संस्करण था, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जून 2021 में जारी किया गया। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा का स्तर कैसा है इसको मापने के लिए यह परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स होता है, और इसे 1000 अंकों के आधार पर निर्णय लिया गया। अब स्थान हम लोग देख लेते हैं। प्रथम स्थान जो मिला है वो पंजाब को मिला है और इसका अंक 1000 में 929 अंक है। द्वितीय स्थान छत्तीसगढ़ को मिला है, इसका 912 अंक है। तृतीय स्थान तमिलनाडु को मिला है, इसका 906 अंक है। और अंतिम स्थान लद्दाख को मिला है, इसका 545 अंक है। अब ग्रेड और लेवल के आधार पर हम लोग देखते हैं, स्कोर या ग्रेड कहो, उस हिसाब से यहाँ लेवल दिया हुआ है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, इस प्रकार से डिफरेंट लेवल्स में इसको बांटा गया है। और अब हम लोग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का देख लेते हैं लेवल के आधार पे। तो लेवल 1 जो की है वो 951 से 1000 में लेवल 1 को बांटा गया, इसमें कोई राज्य नहीं है। लेवल 2 में 901 से 950, इसमें अंडमान एवं निकोबार, छत्तीसगढ़, केरल, पंजाब और तमिलनाडु, कुल 5 राज्य आ गए हैं। तो और लेवल 6 जो है वो 701 से 750, यह ग्रेड 3 में है। इसमें असम, बिहार, मध्य प्रदेश, मिजोरम, कुल 4 राज्य हैं। लेवल 10 जो कि 0 से लेके 550 तक में है उसमें, और ग्रेड 7 में है वो लद्दाख है, एक आपका केंद्र शासित प्रदेश जो कि लद्दाख हुआ। अब हम लोग अगले इंडेक्स में आ जाते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जनवरी 2021 में ये जारी किया गया है। तो टाटा ट्रस्ट द्वारा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का दूसरा संस्करण जारी किया गया है। 18 बड़े और मध्यम श्रेणी वाले राज्यों में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या में हम लोग देखेंगे, बड़े और मध्यम श्रेणी जो 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या में, तो प्रथम स्थान जो मिला है वह महाराष्ट्र को मिला है, दूसरा स्थान तमिलनाडु को, तीसरा स्थान तेलंगाना को और अंतिम स्थान जो कि 18वां स्थान है उत्तर प्रदेश को। बिहार का स्थान या 13वां स्थान है और स्कोर 4.65 4.65। छोटे राज्यों की श्रेणी में जो कि 1 करोड़ से कम जनसंख्या में प्रथम स्थान त्रिपुरा और अंतिम स्थान मेघालय। अब हम लोग नोट देख लेते हैं। कानूनी सहायता मुहैया कराने में नंबर 1 राज्य जो है वो महाराष्ट्र है।
न्यायपालिका की सुविधा देने में नंबर 1 राज्य जो है वो तमिलनाडु है। नागरिकों को पुलिस सेवा दिलाने में नंबर 1 राज्य कर्नाटक है। बेहतर जेल सुविधा दिलाने में नंबर 1 राज्य राजस्थान है। यह रैंकिंग 4 आधारों कानूनी सहायता, न्यायपालिका, पुलिस एवं जेल के आधार पर तैयार की गई है। अब एक नई इंडेक्स है उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला एसडीजी इंडेक्स 2021 और 22। ये उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए एसडीजी इंडेक्स है। नीति आयोग और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय द्वारा एनईआर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जिला एसडीजी रिपोर्ट जारी किया गया। यह सूचकांक सतत विकास लक्ष्यों पर भारत के 8 पूर्वी राज्यों के जिलों के प्रदर्शन को मापता है। तो इसमें प्रथम स्थान जो मिला है पूर्वी सिक्किम जिला, सिक्किम राज्य, द्वितीय स्थान उत्तरी त्रिपुरा, त्रिपुरा राज्य, तृतीय स्थान पश्चिम त्रिपुरा, त्रिपुरा राज्य और अंतिम स्थान किफाइर जिला जो कि नागालैंड राज्य इसको मिला है। अब अगला जो सूचकांक है वो है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 और ये आंकड़े मार्च 2021 तक का के आंकड़े के आधार पर तैयार किया गया है। यह पहल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनिसेफ दोनों की मिलकर यह पहल है। एनीमिया मुक्त सूचकांक में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का रहा। तो प्रथम स्थान मध्य प्रदेश, इसका स्कोर 64.1 है और द्वितीय स्थान में ओडिशा, इसका स्कोर 59.3 या 59.3 है। पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश का प्रथम स्थान रहा। केंद्र शासित राज्यों में अंडमान एवं निकोबार का प्रथम स्थान रहा। 28 राज्यों में बिहार का स्थान 22वां रहा और स्कोर रहा 23.8 एवं उत्तर प्रदेश का स्थान 20वां रहा, स्कोर रहा 28.0। अब हम लोग अगले इंडेक्स पे आ जाते हैं जो कि नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 है। तो म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स मार्च 2021 में जारी किया गया। यह रिपोर्ट आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट को भी 2 श्रेणियों में बनाया गया है, मिलियन से अधिक आबादी वाली नगर पालिका और मिलियन से कम आबादी वाली नगर पालिका। अब मिलियन से अधिक आबादी वाली नगर पालिका में हम लोग देख लेते हैं। अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका में प्रथम स्थान इंदौर को मिला है, द्वितीय स्थान सूरत को मिला और तृतीय स्थान भोपाल को मिला। इंदौर जो कि मध्य प्रदेश का शहर है, सूरत गुजरात और भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश का शहर है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। अब मिलियन से कम जनसंख्या में प्रथम स्थान नई दिल्ली को, द्वितीय स्थान तिरुपति और तृतीय स्थान गांधीनगर को। पटना नगर पालिका का स्थान है इसमें 16। 1 मिलियन से ज्यादा जनसंख्या वाले नगर पालिका में सबसे खराब प्रदर्शन गुवाहाटी का रहा है और 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले नगर पालिका में सबसे खराब प्रदर्शन शिलोंग का रहा। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 20 सितंबर 2021 को ये जारी किया गया। FSSAI द्वारा सितंबर 2021 में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का 3रा संस्करण निकाला गया। इस रिपोर्ट को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा जारी किया गया। इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा के 5 मापदंडों के अनुसार, कितने मापदंड? 5 मापदंडों के अनुसार राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन के अनुरूप रैंकिंग दी गई है। तो अब बड़े राज्यों में, छोटे राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश में हम लोग देख लेते हैं। तो प्रथम स्थान जो बड़े राज्यों में मिला है वो गुजरात को मिला है 72 अंक के साथ। छोटे राज्यों में प्रथम स्थान गोवा को मिला है 63 अंक के साथ और केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान मिला है जम्मू कश्मीर को 67 अंक के साथ। द्वितीय स्थान जो मिला है वो केरल को मिला है बड़े राज्यों में। छोटे राज्यों में द्वितीय स्थान मेघालय को मिला है और केंद्र शासित प्रदेश में द्वितीय स्थान अंडमान और निकोबार को मिला है। तृतीय स्थान में बड़े राज्यों में तमिलनाडु को, छोटे राज्यों में मणिपुर को तृतीय स्थान और केंद्र शासित प्रदेश में तृतीय स्थान नई दिल्ली को मिला है। अंतिम स्थान बड़े राज्यों में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बिहार को अंतिम स्थान मिला है। छोटे राज्यों में मिजोरम को, जो कि उत्तर पूर्वी राज्य है, और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप को अंतिम स्थान मिला है। बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है और स्कोर 59 है, 59। अब वर्ष 2021 के हम लोग विभिन्न ऑपरेशन देख लेते हैं। तो ऑपरेशन जो है वो ऑपरेशन देवी शक्ति है। इसकी शुरुआत विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? यह भारत के विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए इस मिशन की शुरुआत की।
तो अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सी ऑपरेशन की शुरुआत की गई? ऑपरेशन देवी शक्ति, विदेश मंत्रालय के द्वारा। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, अब इसकी शुरुआत क्लॉ के द्वारा किया गया, क्लॉ टीम के द्वारा। तो ब्लू फ्रीडम ऑपरेशन में क्या है? इसके तहत भारत सरकार ने सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई करने के लिए विकलांग लोगों की एक टीम गठित की। यह विकलांग लोगों की सबसे बड़ी टीम के लिए नया विश्व रिकॉर्ड होगा। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा शुरुआत किया गया है। भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए यह चलाया गया अभियान है। ऑपरेशन वंदे भारत मिशन, इसकी शुरुआत विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया है। विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए इसकी शुरुआत की गई। ऑपरेशन मिशन सागर, यह विदेश मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करवाने के लिए शुरुआत किया गया है विदेश मंत्रालय के द्वारा ऑपरेशन मिशन सागर। ऑपरेशन प्रवाह शुरुआत किया गया है कोचिन एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए ऑपरेशन प्रवाह की शुरुआत की। ऑपरेशन ओलिविया, ये भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा शुरुआत की गई है। ओडिशा के ओलिव रिडले कछुआ जो है, ओलिव रिडले जो टर्टल्स हैं, उनको बचाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय या सेकेंड, भारतीय नौसेना के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों एवं मेडिकल सप्लाई को विदेशों में से भारत में तीव्र गति से शिपमेंट करने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड की शुरुआत की गई है। अब ऑपरेशन समुद्र सेतु ये क्या है? भारतीय नौसेना के द्वारा शुरुआत की गई है। कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन था ये ऑपरेशन समुद्र सेतु, मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन कोजीत भारतीय सशस्त्र बल एसएसबी के द्वारा किया गया। सशस्त्र बल जो है, सशस्त्र सेना बल जो है, चिकित्सीय बुनियादी ढांचा, ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला आदि को मजबूती के माध्यम से कोविड-19 विरोधी प्रयासों में सहायता करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। ऑपरेशन शरद हवा सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा राजस्थान के पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासों में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए ऑपरेशन शरद हवा की शुरुआत की गई। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अगले चैप्टर में हम फिर मिलेंगे आपके साथ और एक नया चैप्टर जो कि स्टार्ट करेंगे, जो कि चैप्टर 2 होगा। और इसी प्रकार चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग जल्द ही ये जो नया संस्करण है एडुटेरिया का उसको कंप्लीट कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।